यदि आप किसी भी एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, यदि आप किसी भी एग्जाम्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वोकेबलरीज और इंग्लिश का हर एक टॉपिक मिलेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। और दोस्तों यहाँ पे वोकेबलरी का सेशन स्टार्ट किए हैं जो लेसन 1 है। यदि आप हर रोज वोकेबलरी थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो आप किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें टोटल 18 वोकेबलरी है। और आइए कम टू द पॉइंट विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। टॉपिक पे चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे है एलियन। एलियन एक क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, क्या है दोस्तों? एलियन। ओके दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलियन। ओके, हिंदी अर्थ की बात करें तो विदेशी, पराया, अनजान। ओके, विदेशी, पराया, अनजान। ओके, सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों इसका तो क्या होगा? फॉरेन, स्ट्रेंज, अननोन, अनफेमिलियर, एक्सोटिक। इस सब का एक ही बतिया निकलता है, विदेशी, पराया, अनजान। ओके, सब का सेम मीनिंग निकलता है, विदेशी, पराया, अनजान। कम से कम वर्ड्स को 1, 2, 3, 4 बार, जितना बार हो सके 2-4 बार रिपीट करिए तब वह ये याद होगा। ओके, फॉरेन, स्ट्रेंज, अननोन, अनफेमिलियर, एक्सोटिक। ओके, इसका सिनोनिम्स हो गया दोस्तों ये। और इसका एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? फैमिलियर, नेटिव। इसका मतलब होता है परिचित, देसी। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? हो गया दोस्तों ये एंटोनिम्स हो गया। ओके, आइए इसमें एक छोटा सा सेंटेंस देख लेते हैं। आवर कल्चर इज एलियन टू हिम। हमारे कल्चर उसके लिए क्या है दोस्तों? अनजान है। ओके, अप्राया है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे एलियन है, इसका मतलब विदेशी, अनजान, पराया, ये सब ध्यान में रखिएगा। ओके, तो कम से कम 1-2 बार रिपीट करिएगा तो याद हो जाएगा, जो कि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सारा चीज लिख दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ब्रूक। ब्रूक मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन ब्रूक, यहाँ पे वर्ब है, बर्दाश्त करना, सहन करना। एक ब्रूक मतलब होता है, यदि एक नॉन का काम करेगा तो एक छोटा सा नदी भी होता है इसका मतलब। और जब ये वर्ब का काम करेगा दोस्तों तो इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो टॉलरेट, पुट अप विथ, एक्सेप्ट, अलाउ, परमिट। ये सब क्या हो गया दोस्तों? इसका सिनोनिम्स हो गया। टॉलरेट, पुट अप विथ, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, पर अलाउ अनुमति, ये सब परमिट, सब का मतलब क्लोजेस्ट सब का मीनिंग निकलता है बर्दाश्त करना, सहन करना, स्वीकार करना, अनुमति देना। ओके, तो सब का एक ही सेंस निकलेगा। ओके, जो क्लोजेस्ट हो। ऐसा नहीं कि मतलब अब देखिए एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है। आपको बताइए कि आप इसका सिनोनिम्स कैसे हुआ? अरे उससे मतलब कहा तो मिलता जुलता वर्ड है, इतना लेके चलिएगा तो नहीं चलेगा। जैसे देखिए आप एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉरवर्ड, वैन। ये सब का मतलब होता है मना करना। ओके, बैन करना किसी चीज को। इसका हिंदी की सेंटेंस की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आई कैनॉट ब्रूक दिस इंसल्ट। मैं यह अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्रूक मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। ओके, पुट अप विथ, टॉलरेट, आपका एक्सेप्ट, अलाउ, परमिट, फॉरवर्ड, बैन, ये सब 1-2 बार कम से कम रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कंसोल। कंसोल मतलब होता है दिलासा देना, ढांढस बांधना, संतावना देना। ओके, कंसोल मीन्स दिलासा देना, ढांढस बांधना, संतावना देना। ओके दोस्तों, इसका सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? एलिविएट, कंफर्ट, डिसवर्डन, रिलीव, सूद। सबका एक ही बतिया निकलता है, राहत देना, कम करना, संतावना देना, दिलासा देना। ओके, बोझ कम करना,
एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, डिप्रेस, दुखी, निराश, उदास, चिंतित, सैडन, इसका क्या हो गया दोस्तों, इसका एंटोनिम्स हो गया। ओके, आइए इस पे एक एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे, शी ट्राई टू कंसोल हर क्राइंग फ्रेंड। ओके, मतलब वो अपने रोते हुए सहेली को संतावना देने की क्या की, कोशिश की। यहाँ पे कंसोल मतलब क्या होता है दोस्तों, संतावना देना, दिलासा देना, ढांढस बांधना। ओके, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर मतलब होता है षड्यंत्र रचना, साजिश रचना। ओके, कॉन्स्पायर मीन्स षड्यंत्र रचना और या तो कह सकते हैं साजिश रचना। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसका क्या क्या हो जाएगा। कंस्पायर का प्लान, प्लान, कोई प्लान बना ही किन साजिश रच सकता है। एंट्रिग, एंट्रिग मतलब होता है गुप्त चाल चलना। कन्नाइव, ओके, स्कीम, कंट्राइव, तो ये सब का एक ही सेंस निकलता है, एक ही बत्तिया निकलता है, षड्यंत्र रचना, साजिश करना। ओके, एंटोनिम्स की दोस्तों एंटोनिम्स की बात करें तो बेनिफिट और फेवर मतलब पक्ष में होना। ओके, लाभ उठाना, लाभ पहुंचाना, तो ये फायदा उठाना, इसका क्या हो गया दोस्तों, दोनों एंटोनिम्स हो गया। ओके, जैसे आइए इस पे एक शॉर्ट सेंटेंस देख लेते हैं। दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट द किंग, वे लोग राजा के खिलाफ क्या रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। तो कंस्पायरिंग यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, साजिश रचना। ओके, तो आप इस प्रकार ध्यान में रख सकते हैं। और दोस्तों ये फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है और हर रोज एक वीडियो हर रोज आएगा और आप देखना नहीं भूलें। और यदि आप वोकैबुलरी मजबूत रखते हैं, स्ट्रांग रखते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। वोकैबुलरी के साथ साथ ग्रामर भी रखना पड़ेगा, सब चीज हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 2010 से लेकर 2024 के बीच में जो पूछा गया है इंग्लिश में, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सिचुएशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, पैराजम्बल्स हो गया, टोटल अभी हम करवा रहे हैं। जाइएगा प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल इस सब में पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं दोस्तों। तो आप जाके जरूर देखिए, इसके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत सारा वीडियो करवाया गया है, तो आप जाके जरूर देखें। ओके, तो एडिफिस मतलब क्या होता है दोस्तों, महल, आलिशान भवन, बड़ी इमारत। ओके, जैसे इसका सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिनोनिम्स हो जाएगा बिल्डिंग, पैलेस, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और हाउस। सबका मतलब एक ही इमारत, घर, सबका एक ही बतिया निकलता है। ओके, एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है आपका अव्यवस्था, जो व्यवस्था ना हो। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे द ताजमहल इज अ मैग्निफिसेंट एडिफिस। ताजमहल क्या है, एक आलिशान भवन है, आलिशान इमारत है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर, आइए एलैप्स। एलैप्स मतलब होता है समय का बीत जाना, गुजर जाना। ओके, समय का बीत जाना, गुजर जाना। सिनोनिम्स की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्सपायर, पास, स्लिप अवे, स्लाइड, गो, ड्रिफ्ट, एंड। देखिए सब का मतलब होता है एक ही बात, अंत, गुजर जाना, चले जाना, खत्म हो जाना, बीत जाना, सब का एक ही बात निकल रहा है। ओके, तो आप ध्यान में रखिए। तो इसका एंटोनिम्स की बात करें तो स्टे, कीप ऑन, ये सब क्या हो गया दोस्तों, इसका एंटोनिम्स हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे इसका आइए एक सेंटेंस देखते हैं। 2 years हैव elapsed since then, तब से अब तक 2 years क्या हो गया दोस्तों, बीत चुका है। ओके, तो elapsed मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, बीत जाना, गुजर जाना, खत्म हो जाना। ओके, तो आप इस प्रकार ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एलिगेंट। एलिगेंट मतलब होता है खूबसूरत, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आप सुने होंगे गाना ना,
वही यहाँ पे समझिए एलिगेंट। एलिगेंट मतलब खूबसूरत, शानदार, श्रेष्ठ, आकर्षक। ओके, जैसे इसका हिंदी की बात करें तो सॉरी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल, आर्टिस्टिक, कॉर्टली, जेंटिल और ब्यूटीफुल। सबका एक ही बतिया निकलता है, खूबसूरत, शानदार, श्रेष्ठ, आकर्षक। ओके, और एंटोनिम्स की बात करें तो ऑर्डिनरी, साधारण, सिंपल। ये क्या हो गया दोस्तों, इसका एंटोनिम्स हो गया। और देखिए इस पे एक सेंटेंस की बात करें तो सी वोर एन एलिगेंट ड्रेस टुडे। वो आज कहा जाए तो एक खूबसूरत आकर्षक ड्रेस पहनी है। ओके, यहाँ पे एलिगेंट मतलब खूबसूरत, आकर्षक। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर है दोस्तों आपका एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट यहाँ पे देखिए नॉन और वर्ब दोनों का काम करता है, और इसका मतलब होता है दोस्तों, जब नॉन का काम करेगा तो इसका मतलब होता है साहसिक कार्य, कारनामा। ओके, साहसिक कार्य, कारनामा। वर्ब की बात करें तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, शोषण करना। ओके, जब ये वर्ब का काम करेगा तो इसका हिंदी मीनिंग, जो मीनिंग निकलेगा उसका क्या होगा, शोषण करना। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करें तो डिड, फेट, हीरोइक एक्ट, एडवेंचर, डेयरिंग एक्ट। सबका एक ही सेंस निकल रहा है, साहसिक कार्य, कारनामा। ओके, और एंटोनिम्स की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कावर्डिस, फियर। इसका ये एंटोनिम्स हो गया। जैसे एवरीवन प्रेज्ड हिज ब्रेव एक्सप्लॉइट, मतलब हर किसी ने, हर कोई ने उसके बहादुरी भरी कारनामा को क्या किया, प्रशंसा किया। तो एक्सप्लॉइट यहाँ पे नॉन के रूप में प्रयोग किया गया, और इसका मतलब क्या होता है, साहसी कार्य। ओके, ओके, कारनामा, बहादुर कहा जाए तो। दोस्तों नेक्स्ट है आपका 9 नंबर इम्परेटिव। इम्परेटिव मतलब होता है दोस्तों आपका अत्यंत महत्वपूर्ण, अनिवार्य या आवश्यक। ओके दोस्तों, साथ में इसका हिंदी मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन सब लिखा हुआ है। सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, नेसेसरी, कंपल्सरी, एसेंशियल, क्रूशियल, वाइटल। ये टोटल का एक ही सेंस निकलेगा, अत्यंत, आवश्यक, अनिवार्य। ओके, तो आप ध्यान में रखिए। इसका एंटोनिम्स की बात करें, जो अनइम्पॉर्टेंट हो, यानी जो आवश्यक ना हो, अनावश्यक कह सकते हैं। ओके, जिसे देखिए यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर इज इम्परेटिव फॉर लाइफ। जीवन के लिए पानी क्या है, अत्यंत, अत्यंत आवश्यक है। ओके, है ना, तो आप ध्यान में रखिएगा ऐसे। नेक्स्ट है दोस्तों लेगेसी। लेगेसी मतलब हेरिटेज कहा जाए तो वंशज, पैतृक संपत्ति, विरासत। ओके, लेगेसी मतलब क्या होगा दोस्तों, वंशज, पैतृक संपत्ति, विरासत। जैसे देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस, गिफ्ट, वर्थ राइट, डोनेशन, विक्वेस्ट। इस सब का एक ही मीनिंग निकलेगा, वसीयत, पैतृक संपत्ति, विरासत। ओके, और जो एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्पोजेशन मतलब कहा जाए तो आपका जो संपत्ति से वंचित रहना। ओके, सेंटेंस की बात करें दोस्तों तो दिस हाउस हिज ग्रैंडफादर लेगेसी। ये हाउस है जो क्या है, उसके ग्रैंडफादर से क्या है, विरासत का है। अब देखिए ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे जो धन दौलत या नाम हमारे बुजुर्ग हमारे लिए छोड़ कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लेगेसी कहते हैं। जो हमारे लिए धन दौलत बुजुर्ग हैं, जो नाम वगैरह जो छोड़ कर जाते हैं, तो क्या होता है, वो लेगेसी होता है। और लेगेसी मतलब ले गाड़ी, दादाजी ने मरते समय पोते को वसीयत दी और कहा ले बेटा गाड़ी, लेगेसी ऐस कर, ये तेरी विरासत है। मतलब ज्यादा दादाजी उसको विरासत के रूप में कहा जाए तो एक गाड़ी देके गए, तो उसी को क्या बोलेंगे, विरासत के देखे बोलेंगे। ओके, जिसे देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों लर्क। लर्क का मतलब होता है घात लगाकर बैठना, छिपना, बुरे इरादे से। ओके, लर्क मीन्स घात लगाकर बैठना, छिपना, बुरे इरादे, जिसका मतलब गलत इंटेंशन हो। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इसको सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, कैमोफ्लेज, स्नेक, स्लिंग, फ्रॉग, हैंग अबाउट। ओके, आसपास अगल बगल मंडराना। ओके, तो ये इसका दोस्तों लर्क का क्या हो गया, ये सिनोनिम्स हो गया।
एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सपोज्ड और रिवील मतलब उजागर करना, प्रकट करना, इसका क्या हो गया दोस्तों, इसका एंटोनिम्स हो गया। जैसे देखिए अ थीफ वाज लर्किंग इन द डार्क, एक चोर अंधेरे में घात लगाकर छिपा हुआ था। ओके, अब बताइए चोर जो छिपेगा तो वो गलत इरादे से ही छिपेगा। ओके, इसका एंटोनिम्स सॉरी यहाँ पे देखिए आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई चोर या शिकारी जब छिप कर बैठा हो ताकि अचानक हमला कर सके, उसे क्या कहते हैं, लर्क कहते हैं। देसी ट्रिक की बात करें तो लर्क ऐसे समझ लीजिए, लर्क सुन के याद रखो लड़का, हमारी गली में वो लड़का अंधेरे कोने में घात लाकर छिपा हुआ है ताकि लड़कियों को डरा सके या दोस्त पर प्रैंक कर सके। यानी लर्क मतलब लड़का छिपा है घात लगाकर। तो आप ध्यान में रखिएगा कि घात लगाकर छिपना, बुरे इरादों से छिपना, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, लर्क होता है, उसे लर्क कहेंगे। और इसका सिनोनिम्स की कैमोफ्लेज, स्नेक, स्लिंग, प्रॉल, हैंग अबाउट, इस सब का एक ही बतिया निकलता है, घात लगाकर बैठना, छिपना। बाकी एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सपोज्ड और रिवील। ओके, आइए 12 नंबर की बात करें तो प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है दोस्तों प्राचीन, आदिम, पुराने जमाने का। ओके, तो आप यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग ध्यान में रखिएगा। सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों अर्ली, ओल्ड, एंशियंट, प्री हिस्टोरिक, आर्केक और प्राइमल, ये सब क्या हो गया दोस्तों, आपका ये सिनोनिम्स हो गया। ओके, मॉडर्न और न्यू, इसका क्या हो गया दोस्तों, एंटोनिम्स हो गया। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए हैं। दे स्टिल यूज प्रिमिटिव टूल्स फॉर फार्मिंग, वो आज भी खेती के लिए पुराने जमाने के औजार का उपयोग करते हैं। तो प्रिमिटिव मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, पुराना जमाना। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, टूल्स मतलब औजार, फार्मिंग मतलब खेती। देखिए यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि आदि मानव के समय की चीजें या बहुत पुरानी तकनीक को प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव में आ रहा है प्राइमरी। जैसे देखिए प्राइमरी यानी सबसे शुरुआती स्कूल, जो मतलब देखिए हम लोग प्राइमरी तो बहुत पुराना हो गया ना, तो जैसे स्कूल की प्राइमरी क्लास बिल्कुल शुरुआत की होती है, वैसे ही मानव इतिहास का प्राइमरी समय था आदिम, प्राचीन काल, उसी को क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव बोलेंगे। ओके, तो इस बात को ऐसे तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रिकॉयल। रिकॉयल मतलब होता है पीछे हटना, डर कर पीछे कूद जाना, कूदना या झटका मारना। ओके, तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे आप इस तरह से आप देखिए रिकॉयल, जैसे देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करें तो श्रिंक बैक, रेट, कवर, फेड, फॉल, फ्लिंच, सब का बतिया एक ही निकलेगा, पीछे हटना, डर कर पीछे कूद जाना, झटका मारना। और इसका एंटोनिम्स की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, परसिवियर। परसिवियर मतलब होता है डटे रहना। ओके, मतलब किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए मतलब डटे रहना। ओके, तो यहाँ पे परसिवियर इसका एंटोनिम्स हो गया। सेंटेंस की बात करें तो ही रिक्वायर्ड आफ्टर सीइंग द स्नेक, स्नेक को देखकर वो डर के मारे क्या किया, पीछे कूद गया, पीछे हट गया। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए जब हम बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे तरफ झटका मारती है। आप ऐसे एक रील सुन रहे होंगे कि एक कभी AK-47 चलाए हो, AK-47 बहुत झटका लेती है, ऐसा कुछ करके आपको रील आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसी विज्ञान में उसी को क्या कहेंगे दोस्तों, रिकॉयल कहेंगे। ओके, रिकॉयल। ओके, रिकॉयल मतलब पीछे हटना, डर कर, ओके, झटका मारना। तो ये सब क्या है दोस्तों, रिकॉयल मतलब आप ध्यान में रख सकते हैं इस तरीके से, पीछे को जाना, पीछे हट जाना। यूनिक है दोस्तों आपका एडजेक्टिव है। यूनिक मतलब सब जानते होंगे, अनोखा, अद्भुत, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ओके, तो सिंगल, सोल, रेयर, अनयूजुअल, एक्सक्लूसिव और डिस्टिंक्टिव, ये सब का एक ही बतिया निकलता है, अनोखा, अद्भुत, ओके, असाधारण, जो दुर्लभ, मतलब एक ही पीस हो, उसके अलावा उसके जैसा ना हो। बाकी एंटोनिम्स की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉमन, यूजुअल, ओके, हर वॉइस इज टोटली यूनिक, उसका जो वॉइस है बिल्कुल क्या है, अलग है, बिल्कुल
एकदम अजीब है। ओके, तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है बच्चों, जो दुनिया में इकलौता हो जिसके साथ कोई मैच ना हो, वो क्या होता है? यूनिक है। एग्जाम के लिए याद रखना, यूनिक के साथ कभी भी, हाँ देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, यूनिक के साथ मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक, हम जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं ना, इसके साथ मोर मोस्ट लगाना नहीं है। ओके, क्योंकि देखिए अपने आप में यूनिक अनोखा है, तो क्या आप बोलेंगे मोर सबसे अनोखा है? ऐसा कुछ नहीं है। यूनिक के साथ मोर और मोस्ट नहीं लगाया जाता है। ओके, इसका कंपेरिजन नहीं हो सकता है। ये पहले से ही अनोखा है तो इसका कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डिलीवरेंस। डिलीवरेंस मतलब होता है दोस्तों आपका मुक्ति, छुटकारा, संकट या कैद से बचाव। ओके, तो ध्यान रखिएगा, डिलीवरेंस मतलब मुक्ति, छुटकारा, संकट या कैद से बचाव। सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, रेस्क्यू, लिबरेशन, सेविंग, रिलीफ, सेफ्टी, सैल्वेज, ये सब का बतिया के एक ही मतलब निकलेगा, बचाव, आजादी। ओके, सुरक्षा, मुक्ति, छुटकारा, सबका एक ही सेंस देगा। ओके, और एंटोनिम्स की बात करें तो ड्रॉन, डूबा, डूब जाना, कैप्टिविटी, कैद। ओके, मतलब कैद में रहना। तो ये सब का क्या है दोस्तों? ये एंटोनिम्स है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, आप कॉपी में लिख लीजिए, सही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे दे प्रेड फॉर द डिलीवरेंस फ्रॉम जेल, वो जेल से, वो लोग जेल से छुटकारा के लिए क्या की? प्रार्थना किया। ओके, तो यहाँ पे डिलीवरेंस मतलब होता है आपका छुटकारा पाना, मुक्ति। जैसे देखिए जब आप किसी बड़े संकट या दुख या जेल के से कैद से आज़ाद हो जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? डिलीवरेंस कहते हैं। डिलीवरेंस, डिलीवरी अंश, जोमेटो वाला खाना लाकर हमारे अंश पेट को क्या क्या डिलीवर कर देता है, तब जाकर हम अपने चूहे कूदने वाले भूख को, संकट से मुक्ति, छुटकारा यानी डिलीवरेंस करते हैं। तो इस प्रकार बातें को बना बना कर आप याद रख सकते हैं, लेकिन एक बार याद रखिए, बात को बना के आपके पास इतना समय नहीं होगा। ओके, डिलीवरी मतलब होता है दोस्तों वितरण, सामान पहुंचाना। आप डिलीवरी जान ही रहे होंगे, भाषण, गेंद फेंकने की शैली। ओके, तो यहाँ पे डिलीवरी ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपका इसका सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वेंस, कैरेज, ये सब का एक ही बतिया निकलता है, वितरण, सामान पहुंचाना। ओके, सबका एक ही मीनिंग निकलता है। एंटोनिम्स की बात करें तो कीपिंग, और क्या हो जाएगा? रिटेंशन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सेंटेंस की बात करें तो पिज्जा डिलीवरी इज फ्री है। यहाँ से यहाँ क्या है? पिज्जा का जो डिलीवरी है क्या है? फ्री है, मतलब पिज्जा फ्री में पहुंचाया जाता है, फ्री में वितरण किया जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं इस प्रकार। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब क्या होता है दोस्तों? मानव होता है, मनुष्य होता है। ओके, बाकी देख लीजिए, इसका सिंपल सी है, आप सब लोग जानते होंगे सिनोनिम्स, पर्सन, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, सोल, पीपल, मॉर्टल, ये सब क्या हो गया दोस्तों? सिनोनिम्स हो गया। इमॉर्टल, अनअर्थली, ये सब क्या हो गया दोस्तों? इसका एंटोनिम्स हो गया। ओके, जैसे शॉर्ट सेंटेंस की बात करें दोस्तों तो वी मस्ट प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। देखिए यहाँ पे ह्यूमन मतलब क्या हो गया? क्या होता है? मनुष्य। मन ह्यूमन राइट्स को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आप यहाँ पे इस प्रकार ध्यान में रख सकते हैं ह्यूमन को। लेकिन देखिए नीचे हिंदी भी लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे से लिखा गया, जो कि हमें ऐसे होने चाहिए, हमें मानव अधिकारों की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक है ह्यूमन और एक है, यदि ह्यूमन में ई लग जाए तो क्या हो जाता है? इसका मतलब दयालु, रहम दिल, मानवीय हो जाता है। ओके, जिसके पास दया नाम का चीज हो, मतलब दयालु हो। इसका एंटोनिम्स की देखिए, सिनोनिम्स की बात करें तो काइंड, मर्सीफुल, टेंडर, सिंपैथेटिक और जेंटल, ये सब का एक ही बतिया निकलता है। दयालु, रहम दिल, मानवीय, सहानुभूति, सबका एक ही बतिया निकलता है। और जो क्या हो? इनह्यूमन हो, अमानवीय हो, जिसके पास दया, कठोर, लालच, बुरा भला सब भरल हो, क्रियल हो मतलब क्रूर हो, तो इसका क्या हो गया दोस्तों? एंटोनिम्स हो गया। जैसे ही इज फेमस फॉर हिज नेचर, ह्यूमन नेचर। देखिए यहाँ पे वो अपने ह्यूमन नेचर के लिए क्या जाता है? मतलब दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता है। यहाँ पे ह्यूमन है, HUMANE है, इसका मतलब होता है, आपको एग्जाम्स में दे देगा, ह्यूमन की जगह ह्यूमन कर देगा और ह्यूमन की जगह ह्यूमन कर देगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। आप लोग को यहाँ पे आइए समझाते हैं।
ह्यूमन इसका मतलब साधारण, मानव या मनुष्य। ह्यूमन इसके लास्ट में एक अक्षर एक्स्ट्रा ई जुड़ जाता है, जुड़ते ही इसका शब्द मतलब बदल जाता है, यानी मतलब हो जाता है दयालु। यानी आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इससे याद रखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी अतिरिक्त दया की भावना। जिस इंसान के अंदर एक्स्ट्रा इमोशन होगा वही तो दूसरे को प्रति दयालु और रहम दिल बनेगा ना। बिना ई के हम सिर्फ इंसान और ई लगते ही हम दयालु बन जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे 18 था और 18 का सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब चीज बताते हुए चले, उस पर सेंटेंसेस करवाते हुए चले। और दोस्तों ये हर रोज देखिए थोड़ा सा आप लोग को बोरिंग लगेगा, लेकिन देखिए यदि हम आप इसमें यदि आप लोग को हम बात बनाएं तो बात बनाने से लगेगा कि यार क्या समझा रहा है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। इसलिए आपको हम कम टू द पॉइंट कहा तो टॉपिक पे लेके चले, और इसको यदि आप एक दो बार रिपीट कर लेते हैं, एक दो बार आप कॉपी में लिख लेते हैं तो याद रहता है। और हर रोज यदि आप 18 वोकैबुलरी याद रखिएगा ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी भी एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वोकैबुलरी था, और ये हर रोज एक एक वीडियो जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ना ना भूलें, और भी मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्स का बनाया हुआ है, आप जाके देखिए। भले ही मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो न है, थोड़ा सा क्या तो ज़्यादा इस पर व्यूज वगैरह नहीं जाता, लेकिन कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को साफ सुथरा मिलेगा। ओके, सबसे यूनिक मिलेगा। तो चलिए आज पर यहीं तक, आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।